स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज़ एंड मैनेज इमोशंस। मतलब आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप कर सकते हो, है ना, कि आप ये समझ सकते हो, समझ कह सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो। किसको कर सकते हो? जो आपकी इमोशंस है उसको कर सकते हो। तो आपके अंदर ये एबिलिटी है। अगर हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, कि एक इंसान के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ रहा है, उसको यूज़ भी कर रहा है और उसको मैनेज भी कर रहा है। यही नहीं, सिर्फ अपने इमोशंस को, खुद के इमोशंस को भी और दूसरों के इमोशंस को भी सेम तरीके से ही वो ऐसे मैनेज कर रहा है, समझ रहा है, यूज़ कर रहा है। अब हमारे को ये इमोशनल इंटेलिजेंस किन किन चीज़ों में मदद करती है? थिंक क्लियरली व्हेन वी आर इमोशनल। ये हमारी मदद करती है कि चाहे हम कितना ही क्यों ना इमोशनल हो, हम फिर भी बहुत अच्छे से कुछ चीज़ों को समझ पा रहे हों, हम चीज़ों को अच्छे से सोच पा रहे हों, हम लोगों से अच्छे तरीके से बात कर पा रहे हों, हमें स्ट्रेस हो रहा है हम उसको हैंडल कर सकें, चैलेंजेस आ रहे हैं हम उसे हैंडल कर सकें, हम लोगों को एम्पैथी शो कर सकें, दूसरों के साथ कनेक्ट कर सकें, लाइफ में अच्छे डिसीजन सेट कर सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम तब कर सकते हैं जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो और हम इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हो। तब हम ये सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। यही सब चीज़ें हमारे यूज़ में आ सकती हैं। ये हमें हेल्प करता है, किसके थ्रू? इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी हेल्प करता है। EI is not about being ignoring emotions but understanding and guiding them in a smart way। देखो, EI का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ना अपने इमोशंस को इग्नोर ही कर दो। हम ये नहीं कह रहे कि आपको गुस्सा आ रहा है या कुछ, आप उसे इग्नोर करो। ये नहीं कह रहे कि भाई उसे हटा दो, इग्नोर मारो यार, नो। आप उनको समझो ना, आप उन्हें समझो और आप उनको तरीके से एक स्मार्ट वे में अच्छे तरीके से गाइड करो। गुस्सा आ रहा है, ट्राई टू बी काल्म। इफ़ यू आर इन अ एंग्री मूड, आपकी चीज़ें ख़राब होंगी, ठीक है, आप फोकस नहीं कर पाओगे, मे बी आप कोई डिसीजन गलत ले लो, मे बी आप लोगों से उस टाइम पीरियड में अच्छे से कम्युनिकेट ना कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इमोशंस को समझो, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से अप्लाई करो। गॉट इट? अब जब हम एक एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए, इमेजिन, आप ये सोचो कि आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट में हो, ठीक है, वन टीममेट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एक आपका टीममेट है उस ग्रुप में जो सही से काम नहीं कर रहा और उसकी वजह से ना आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ठीक है। इफ़ यू शाउट, कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप उस टाइम चिल्ला देते हो, ऑब्वियसली है, यू आर एंग्री, तो आप क्या कर सकते हो उस एंग्री मोड में? या तो आप चिल्लाओगे कि काम सही क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं काम कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, उस टाइम पे वो चीज़ ना कॉन्फ्लिक्ट बना देगी। आप चिल्लाओगे, सामने वाला फील अच्छा नहीं करेगा, मे बी वो स्ट्रेस में हो, अगर वो काम नहीं कर रहा, मे बी क्या हो सकता है, वो भी स्ट्रेस में हो सकता है, कोई सिचुएशन हो, कोई रीज़न हो वो काम ना कर पा रहे हो, बट आप उस पर चिल्ला दोगे तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और चीज़ें ख़राब होंगी। क्या पता वो और डिप्रेशन में चला जाए, या क्या पता वो उसको भी गुस्सा आ जाए, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। बट इफ़ यू calm yourself, अगर आप अपने आप को समझाते हो, आप अपने आप को शांत करते हो और उससे तरीके से रिस्पेक्टफुली बात करते हो और इशू को सॉल्व करते हो, उसी को तो इमोशनल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, कि आप अपने इमोशंस को स्मार्ट तरीके से गाइड कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब आपने क्या करा इस सिचुएशन में? आपने अपने आप को शांत करा, गुस्सा आपको आ रहा था, आपने उस पर्सन से जाके जो काम सही नहीं कर रहा था, आपने उससे बहुत तरीके से बात करी, इशू को सॉल्व किया। जब आपने उससे तरीके से बात करी तो मे बी आपको रीज़न पता चला होगा, रीज़न पता चला होगा तो आपने उसको उसका सोल्यूशन दिया होगा कि कैसे वो काम कर सकता है। चीज़ें कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हुई होंगी, उसी से क्या हुआ होगा, हमारा काम ईजी हुआ होगा। अब ये सब चीज़ें आप कैसे कर पाए? क्यों? सिर्फ आपने इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करा अपनी लाइफ में, आपने अपने इमोशन को कंट्रोल करा और चीज़ें उससे सॉर्ट हुई। नेक्स्ट बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का नेचर क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जब हम नेचर बात करते हैं EI की, सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन एंड इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है ना, हमारी भावनाएं और
कितने इंटेलिजेंस से हम उनको यूज़ करें, उसका एक कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिक्सचर है। ये हमें हेल्प करता है यू टू कंट्रोल योर ओन बिहेवियर एंड अंडरस्टैंड अदर्स। ये हमें हेल्प करता है कि हम अपने जो बिहेवियर है ना, किस तरीके से हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम उसको ना थोड़ा कंट्रोल करें, ठीक है। और हम समझें दूसरों के भी बिहेवियर को, दूसरों के इमोशंस को। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग इमोशनल। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप इमोशनल हो रहे हो या कुछ है। इट्स अबाउट बीइंग स्मार्ट विद इमोशंस। इसका मतलब है जो इमोशंस आ रहे हैं आप उसके साथ स्मार्ट भी बन रहे हो, ठीक है। आप अपने इमोशंस के साथ स्मार्ट हो सिंपली। अब हम जब बात करते हैं सिग्निफिकेंस या फिर इसकी इम्पोर्टेंस की, कि क्या इम्पोर्टेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स इन बेटर मेंटल हेल्थ। मतलब आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, आपका जो मेंटल हेल्थ है, उसको काफ़ी अच्छा रखता है। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को समझते हो, आपको एंग्जाइटी कम होती है, डिप्रेशन कम होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। अब आप ये सब चीज़ें तो तब होंगी ना जब आप या तो बहुत सिचुएशन में वायलेंट हो जाते हो या फिर बहुत डिप्रेशन में चले जाते हो, मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो। अब ये सब चीज़ें ना हमारी अंदर की होती हैं। ये कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है जिसको कोई भी सॉल्व कर दे। ये कोई काम नहीं है, ये कोई होमवर्क नहीं है, ये कोई असाइनमेंट नहीं है जो आप किसी से करवा लो। ये है इमोशन, जो कोई और नहीं कर सकता, ये आप ही कर सकते हो। इसीलिए वो कहा कि या तो आप भी करो और ट्राई करो, दूसरों के भी इमोशंस को समझो। क्या पता आप किसी को मोटिवेशन ही ना दे दो, क्या पता आप किसी की कोई डिप्रेशन में जा रहा हो या स्ट्रेस में जा रहा हो, आप उसकी हेल्प कर दो, ठीक है। अगर हम लोगों से प्यार से भी बात करते हैं ना, तो ये भी बहुत अपने में ही एक काफ़ी बड़ा काम होता है, ठीक है। सिर्फ किसी से प्यार से बात करने से बहुत सी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। हम सामने वाले पर्सन की कहीं ना कहीं बहुत हेल्प कर देते हैं। रिस्पेक्ट देना ही अच्छी बात है, और आपको भी कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, देन यू विल ऑल्सो फील गुड। सो यही चीज़ है कि इमोशंस को बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको टेक ओवर करना है और समझना है, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। जस्ट आप जैसे ही इमोशंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होती हैं। बहुत सी चीज़ों जो हैं उससे आप बच पाते हो, जैसे कि एंग्जाइटी जो हमें कहीं ना कहीं हमारे माइंड को टेक ओवर कर लेती हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। अगर एक पर्सन डिप्रेशन में है, वो अपने टास्क को, वो अपने काम को, वो कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाएगा, वो अपना 100% सारी जगह पे प्रोवाइड नहीं दे पाएगा। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स। यू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट पीपल बेटर। वही बात है कि रिलेशनशिप्स जो है ना वो अच्छे बनते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। जब आप किसी पर्सन के इमोशन को समझोगे, देन दैट पर्सन विल ऑल्सो अंडरस्टैंड यू। आप दोनों के जो रिलेशनशिप है वो अच्छे बनेंगे, ठीक है। आप लोगों को सपोर्ट करोगे, आप लोगों को अच्छे तरीके से सपोर्ट करोगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। इससे क्या है, एक अच्छा बॉन्ड बनेगा। सक्सेस एट वर्क एंड स्टडीज़। इट इम्प्रूव्स लीडरशिप। ये लीडरशिप को इम्प्रूव करता है, टीम वर्क को अच्छा करेगा और डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव करेगा। क्यों? क्योंकि सब जगह आपका इमोशन बहुत अच्छा है। अगर हम अपने इमोशंस को ही नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, तो वही है कि जब गुस्से में गलत काम हो जाता है, वो यही हो जाता है, इसीलिए हो जाता है कि गुस्से को हर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। गुस्से में लड़ाई हो जाती है, गुस्से में बहुत चीज़ें हो जाती हैं। अब यही जो एक पर्सन अगर अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, तो कितनी सारी चीज़ें ना होंगी, कितनी सारी चीज़ों से वो बच जाएगा। सेल्फ कंट्रोल हेल्प्स यू एक्ट वाइजली इवन इन टफ सिचुएशन। सेल्फ कंट्रोल इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया, तो आप काम को इतने तरीके से करोगे, चाहे सिचुएशन कितनी ही टफ हो। फॉर एग्जाम्पल, क्लासेस में देर आर सम सिचुएशंस वेयर देर इज़ प्रोफेसर एंड देर इज़ यू। there is a need for self control. Sometimes there are situations where हमें लगता है we need to speak up, we need to tell them, we need, but हमारे को कोई ना कोई चीज़ पीछे रोक रही होती है, that is our self control. अब वो आप किसी भी तरीके में ले लो, बट हाँ, अगर आप उस टाइम पे सेल्फ कंट्रोल नहीं करते हो, तो नेक्स्ट पॉइंट यही होता है कि या तो आप सुन लोगे या तो हाईलाइट हो जाओगे। बहुत से रीज़न्स होते हैं, क्योंकि पूरी क्लास यही फॉलो करती है। सो बहुत सी चीज़ें हैं। सेल्फ कंट्रोल हर जगह काम आता है। सेल्फ कंट्रोल आपकी हेल्प करता है कि आप अच्छे से एक्ट करो, ठीक है। सिचुएशन कितनी भी क्यों ना टफ हो, आप
गलत एक्ट नहीं करोगे, ठीक है, गलत कदम नहीं उठाओगे, मतलब बड़े तरीके से समझ के आप पैर रखोगे। पॉजिटिव एटीट्यूड, यू बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर्स मोर इजीली, मतलब फेलियर से ना आप दूर हो जाओगे बड़े आराम से, आप कोई फेल वेल पे नहीं जाओगे। पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है ये, ठीक है, बड़े आराम से आप पार कर जाओगे चीज़ों को। नेक्स्ट आ जाता है मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। रिसर्चर्स हैव क्रिएटेड डिफरेंट मॉडल्स टू अंडरस्टैंड हाउ ईआई वर्क्स। रिसर्चर्स ने अलग अलग मेथड्स बनाए हैं, अलग अलग मॉडल्स बनाए हैं हमें ये समझाने के लिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस ना किस तरीके से काम करता है। हमारे पास 3 मेन मॉडल्स है। सबसे पहले है एबिलिटी मॉडल। एबिलिटी मॉडल किसने दिया? मेयर एंड सेलोवी ने, ठीक है। दिस मॉडल सीज ईआई एज मेंटल एबिलिटी। ये मॉडल ना इमोशनल इंटेलिजेंस को एक मेंटल एबिलिटी की तरह ट्रीट करता है कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो एक हमारी मेंटल की एबिलिटी है, भाई कि आप खुद से, यार ये आपकी खुद की एबिलिटी है, ठीक है, कि इमोशनली आपको इंटेलिजेंट अगर बनना है ना तो वो आप पे डिपेंड करता है। अब एक पर्सन है जिसे गुस्सा आ रहा है ए, और एक पर्सन है जिससे गुस्सा आ रहा है बी, दोनों को गुस्सा आ रहा है। अब एक पर्सन शांत होकर घर चला गया और दूसरा बोली जा रहा, तो क्या है, ए पर्सन के पास अपनी एबिलिटी थी, उसने खुद को खुद ही शांत कर लिया, दूसरा हो ही नहीं रहा। ये मेंटल एबिलिटी बता रहा है, ठीक है। लाइक सॉल्विंग एन इमोशनल पजल, एक इमोशनल पजल को आप सॉल्व कर रहे हो तो ये आपकी खुद की मेंटल एबिलिटी है। हाउ वुड यू सॉल्व दैट? पीपल यूज इमोशंस टू थिंक बेटर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। लोग ना इमोशंस को अच्छे तरीके से सोचते हैं ताकि वो जो प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में उसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। आप अपने इमोशंस को खुद ही समझोगे, क्या कैसे चल रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ, है ना। जब आप ये सब चीज़ें समझ लोगे ना तो आप चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। मेन एबिलिटीज़ क्या है? आप यहाँ पे इमोशंस को समझते हो, आप यूज़ करते हो इमोशंस को टू गाइड थिंकिंग, कि क्या आप सोच रहे हो ना, या आप अपने इमोशंस को गाइड करके यूज़ करते हो अपने इमोशंस को ताकि आप अपनी थिंकिंग को गाइड कर सको। मैनेजिंग इमोशंस टू अडेप्ट एंड ग्रो, आप अपनी इमोशंस को मैनेज करते हो ताकि आप खुद अडेप्ट कर पाओ चीज़ों में और ग्रो कर पाओ, ठीक है। एग्जाम्पल, यू फील नर्वस बिफोर अ प्रेजेंटेशन। भाई ये तो भाई पॉइंट है ना। जब प्रेजेंटेशन होती है तो नर्वसनेस तो होती है ना, होती है ना। इफ़ यू कैन रिकग्नाइज दिस एंड काम योर सेल्फ टू परफॉर्म वेल, अगर आप इस चीज़ को समझ, ठीक है, कि भाई होती है, भाई नर्वसनेस हमें वैसे पता है होती है ना, और अपने आप को शांत कर लो कि आप, ताकि आप परफॉर्म अच्छे से कर सको। तो इस मॉडल को क्या कहेंगे? दैट दिस मॉडल इन एक्शन। फिर ये मॉडल आपका एक्शन में आ जाएगा। मतलब आपने क्या करा? आप अपने एबिलिटी मॉडल को यूज़ करा, मतलब आपने अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज़ करा, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि भाई ये नेचुरल है, प्रेजेंटेशन है, मुझे नर्वसनेस होगी, बट आपने उस नर्वसनेस को अपने आप से समझा कि यार ठीक है, जस्ट काम योर सेल्फ, आई विल बी डूइंग ग्रेट, दैट्स इट। और आपने करा तो आपने खुद से अपने आप को समझाया, दैट्स मेंटल एबिलिटी, और यू कैन से एबिलिटी मॉडल आपने यहाँ पे यूज़ किया। सेकंड है हमारे पास ट्रेट मॉडल। ये क्या किसने दिया है? पेट्रेडस ने। EI इज सीन एज पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी ट्रेट्स। यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस को आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स का एक पार्ट माना जाता है, जैसे कि कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, ऑप्टिमिज्म, सोशल स्किल्स। मतलब आपकी पर्सनालिटी को देख के समझा जाता है कि आपके अंदर ये पर्सनालिटी है ना, तो आपके पास है, आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस आप कर लोगे, आप कॉन्फिडेंट हो, आप यू विल बी एबल टू मैनेज। दिस मॉडल फोकसेस मोर ऑन योर इमोशनल बिहेवियर। ये मॉडल जो है ना, ये ज़्यादा किस पे फोकस करता है? आपके बिहेवियर पे, आपका इमोशनल बिहेवियर कैसा, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। देन ऑन इमोशनल थिंकिंग, मतलब यहाँ पे आपकी इमोशनल थिंकिंग को नहीं देखा जाता, यहाँ पे आपकी इमोशनल बिहेवियर को ज़्यादा चेक किया जाता है, ज़्यादा फोकस उस पर होता है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंटली बिहेव कर रहे हो, मोटिवेशन के साथ कर रहे हो, वट एवर। थर्ड है मिक्स्ड मॉडल, जो कि किसने दिया? डिनायल गोलमैन। ये सबसे पॉपुलर वाला है, ठीक है। ये ना दोनों को ही कंबाइन कर लेता है, ये स्किल्स को भी ले लेता है। स्किल्स जो हमने पहले वाले में बात करी कि ये आपकी स्किल है भाई, ये अंदर से आती है, ठीक है। और दूसरी क्या ले ली? पर्सनालिटी। अब इन दोनों ही ट्रेड्स को यहाँ पे कंबाइन कर दिया। इन्होंने बोला है कि किस पे फोकस करते हैं यहाँ पे? इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप में, टीम वर्क में, मोटिवेशन में, सेल्फ कंट्रोल में। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन रियल लाइफ ट्रेनिंग। ये ज़्यादातर ना हमारी जो
आमर्रा की ज़िंदगी रियल लाइफ में और ट्रेनिंग्स में काम आता है, HR एंड पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में काम आता है। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, डनायल गोलमन्स 5 कंपोनेंट्स। इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक होता है, मतलब आप कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस कर सकते हो। इसके कुछ 5 कंपोनेंट है, ये कोर एलिमेंट्स है जो कि आपको एक पर्सन को ना इमोशनली इंटेलिजेंट बनाता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको मैं बोलूँ कि अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है ना, तो ये रामबाण 5 तरीके हैं, इसको अच्छे से कर लो, आप बन जाओगे, ठीक है, आप हो जाओगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है, सेल्फ अवेयरनेस की। भाई आप अपने आप को समझो यार, पहले तो दुनिया को छोड़ो, पहले खुद को तो समझो। आप अपने इमोशन को समझो, आप अंडरस्टैंड करो कि वाई यू फील समथिंग। अगर आप कुछ फील कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। आप रियलाइज़ करो हाउ योर मूड अफेक्ट्स अदर्स, कि मतलब आपका जो मूड है ना वो दूसरों को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे लोगों पे इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहले तो आप अपनी इमोशंस को समझो, ठीक है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, क्यों गुस्सा आ जाता है, किस चीज़ से गुस्सा आ जाता है ना, क्यों आप कैसा फील कर रहे हो, क्या आपके इमोशंस, क्या आपकी भावनाएं हैं। जस्ट गो थ्रू योर सेल्फ, है ना, सेल्फ अवेयर, अपने आप के बारे में समझो। एग्जाम्पल, यू आर इरिटेटेड एंड रियलाइज इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। अब कभी कभी ये चिड़चिड़े से फील कर रहे हो, आप बड़े चिड़चिड़े से हो रहे हो, मन नहीं कर रहा किसी से बात करने, यार हटो ना प्लीज़, अभी मेरा मन नहीं है। तो भाई समझो ना, क्यों नहीं है मन, क्या हो गया है, क्यों, क्योंकि सोए नहीं हो यार, चिड़चिड़ हो गए, बड़ी जल्दी उठा रही है यार, नहीं मन कर रहा है यार, है ना। नॉट समवन एल्स मिस्टेक। अब भाई ये किसी और की गलती तो नहीं है, आप इरिटेटेड हो, आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपकी स्लीप पूरी नहीं हुई है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, उसकी वजह से है, ठीक है, ये किसी की गलती नहीं है, आप ये समझ रहे हो, दैट्स इमोशन। तो आप सेल्फ अवेयर हो रहे हो अपने बारे में, है ना, किसी और की गलती नहीं है, ये अपनी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है सेल्फ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग योर इमोशनल रिएक्शंस। आप अपने जो भी इमोशनल रिएक्शंस है ना, जब भी आप इमोशनली हो रहे हो, जो भी आपके मतलब भावनाओं से रिलेटेड रिएक्शन आ रहे हैं, गुस्सा, रोना, सैड, स्ट्रेस, व्हाटएवर, उसे कंट्रोल करो, है ना। स्टेइंग काल्म अंडर प्रेशर, अगर आपको उस टाइम प्रेशर है, आप प्रेशर में भी अपने आप को काल्म रखो, शांत रखो। बीइंग अडेप्टेबल एंड पेशेंट, आप अडेप्टेबल बनो, किसी भी सिचुएशन में आप अडेप्ट कर जाते हो, आप ऐसे बनो। और पेशेंट, जितना हो सके पेशेंट रहो, शांत रहो। एग्जाम्पल, यू डोंट पैनिक इन एन एग्ज़ाम, मतलब आप ना एकदम से घबरा नहीं रहे हो एक एग्ज़ाम में, या फिर आप फाइट के टाइम लड़ाई हो गई है पर आप चिल्ला नहीं रहे हो। इंस्टेंट आप क्या कर रहे हो, आप मैनेज कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को मैच्योरली, एक अच्छे मैच्योरिटी के बेसिस पे, है ना, मैच्योरली अच्छे तरीके से आप अपने जो भी फीलिंग्स है ना उसको मैनेज कर रहे हो। गुस्सा आ रहा है, शांत हो रहे हो, है ना, पैनिक हो रहे हो तो अपने आप को काल्म कर रहे हो। गेटिंग इट, जस्ट मैनेज, सेल्फ मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे, मे बी हमारे हाथ से कोई एक अपॉर्चुनिटी लूज़ कर जाए, हमें कहीं फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, जहाँ पे नहीं बोलना वहाँ बोल दिया हो, सामने अच्छी खासी आती आती अपॉर्चुनिटी रह जाए। तो हर चीज़ सोच समझ के बोलो, सोच समझ के अपने, वही है कि अपना मैनेजमेंट अच्छे से करो। थर्ड है सोशल अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर्स फील, समझो कि लोग क्या फील कर रहे हैं, है ना। शोइंग एम्पथी, लोगों को एम्पथी शो करो, कंपैशन शो करो। बीइंग अवेयर ऑफ सोशल सिचुएशंस, आपको पता होना चाहिए सोशल जो भी सिचुएशंस होती हैं, जो भी कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सोशल अवेयरनेस भी ज़रूरी है, कैसे लोग फील करते हैं। अगर आप किसी से ऐसे बात करो तो सामने वाले पर्सन को कैसा फील हो सकता है, या कैसे लोग नॉर्मली भी फील कर रहे हैं, कैसे फील जनरली कर रहे हैं। शोइंग एम्पथी, लोगों को एम्पथी शो करो, कंपैशन शो करो। एग्जाम्पल, यू नोटिस अ फ्रेंड इज़ सैड, आपने ये देखा कि एक आपका फ्रेंड है, दोस्त है, जो कि ना थोड़ा दुखी है। इवन दो दे आर प्रिटेंडिंग टू बी ओके, चाहे वो ऐसे दिखा रहा है कि यार नहीं वो ठीक है, कुछ नहीं हुआ जल्दी, इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट सेइंग कि यार हाँ यार मैं दुखी हूँ या कुछ है, कोई नहीं बोल रहा तो अपने आप, तो वो प्रिटेंड कर रहा है, तब आप उसे सपोर्ट कर रहे हो। सो दैट इज़ क्या, आप सोशली अवेयर हो, आप समझ रहे हो उसकी फीलिंग्स को, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, है ना। अगर वो सैड है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हैंडलिंग रिलेशनशिप्स वेल।
रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे तरीके से संभालना, कम्युनिकेटिंग क्लियरली, कोई बात है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लियर करो अच्छे से, रिस्पेक्टफुली बात करो, रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करो, सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे सॉल्व करो यार, एक दूसरे को मोटिवेट करो, मोटिवेशन इज़ काइंड ऑफ अ थिंग जो हमें बहुत आगे लेके जाती है, एंड टीम की तरह काम करो। एग्जाम्पल, you calm your teammate in a group task and bring everyone together to focus again। मतलब एक टीम वर्क में, टीममेट में आप एक टीममेट को काम करते हो, शांत करते हो। एक ग्रुप टास्क है, उसमें आप टीममेट को शांत करते हो और सबको वापस साथ में लेके आते हो कि वो अपने फिर से अपने काम पे फोकस कर सके, फिर से काम को स्टार्ट कर सके। आप मैनेजमेंट कर रहे हो, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लोगों का रिलेशन अच्छा कर रहे हो, है ना। मोटिवेशन, बीइंग ड्रिवन टू अचीव योर गोल, मतलब आप अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए आप फोकस्ड हो, ठीक है, दैट्स व्हाट मोटिवेशन। आप पॉजिटिव रह रहे हो, चाहे फेलियर्स हो उसके बाद भी पॉजिटिव हो, नहीं हो जाएगा। आप कमिटेड हो, आप अपने काम को लेके कमिटेड हो, जो आपने सोचा उसको लेके कमिटेड हो, आप फोकस्ड हो। एग्जाम्पल, आप एक टेस्ट में फेल कर जाते हो, बट क्विट करने के बजाय आप क्या सोचते हो, आप एक प्लान करते हो बेटर और हार्डर स्टडी करते हो नेक्स्ट टाइम, है ना, अगली बार के लिए अच्छे से पढ़ाई करते हो। अब क्विक समरी में हम बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, अंडरस्टैंड करना और समझना इमोशंस को। नेचर क्या है इसका, इट इज़ अबाउट यूजिंग इमोशनल वाइजली आप अपने इमोशंस को यूज़ करो। सिग्निफिकेंस क्या है, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप में हेल्प करता है। इसके मॉडल्स क्या है, एबिलिटी, ट्रेड मिक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मोटिवेशन। दैट्स इट फॉर यूनिट नंबर 1, इमोशनल इंटेलिजेंस।